लेकिन पोस्ट जोहार झारखंड, जय झारखंड। गिरिडीह की जनता को मेरा सत सत नमन, मेरा सत सत वंदन। मैं जयराम कुमार महतो उर्फ टाइगर, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार, क्रमांक 12, चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप। इस लाइव के माध्यम से गिरिडीह की जनता को कुछ चुनावी संदेश। सबसे पहले मैं अपने तमाम केडर, कार्यकर्ता, बूथ लीडर, पंचायत लीडर, प्रखंड लीडर तथा अन्य तमाम जो हमारे वरीय लीडर हैं उनको संदेश कि और 24 घंटे आपकी मेहनत, आपका संघर्ष गिरिडीह हमें भारी मतों से विजय सुनिश्चित करने जा रहा है। चूंकि स्पष्ट गिरिडीह के साथ पूरी झारखंड की जनता ने देखा कि युवाओं की टोली ने किस प्रकार से संघर्ष किया, कितना मेहनत किया, और उसका साक्षात प्रमाण आपके प्रत्याशी हैं कि आज ये चौथा दिन है और हम लोगों को सही टाइम भोजन भी नहीं उपलब्ध हो पाता है। खाना पीना, चेहरे की बनावट, चेहरे का ढांचा आपको दिख ही रहा है। तो बस कुछ अब बाकी लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रत्याशी जो शायद धनबल का प्रयोग करेंगे, जो आज रात के अंधेरों में धन का आदान प्रदान करेंगे। इसलिए आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है, आज चौकन्ने रहेंगे, अपने गांव गलियों में, टोले मोहल्लों में चौकस रहेंगे और बिल्कुल कड़ी निगरानी रखेंगे जो लोग धनबल का प्रयोग करने जाएंगे। साथ ही साथ हमें वोट देने को लेकर कुछ प्रत्याशियों के दलालों द्वारा महिला दीदी लोग को धमकाया जा रहा है, महिला दीदी लोग को डराया जा रहा है कि राशन गांव के लिए सरकार की विशेष योजना है। नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार की एक विशेष पहल है और वह उस लाभ से आपको वंचित कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई जिला परिषद मुखिया टाइप का नेता अगर आपको धमकी देता है तो उस धमकी को आप सिरे से खारिज करें, ये आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है। और निश्चिंत, और एक बात देखिए कि जब ये लोग इतना डरा रहे हैं और बार बार अगर ऐसे लोग जीत कर आएंगे, अगर जीतेंगे तो आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। इसलिए डरिए मत, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा खड़ा है, आप हमें ताकत दीजिए, हम आपकी ताकत बनेंगे। और साथ ही साथ संदेश ये भी देंगे कि हम लोग किसी भी बूथ में बूथ खर्च उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, अतः जो भी हमारे पंचायत के साथी हैं जो कि वहां अगर कुछ खर्च वहन होता है तो प्रयास कीजिएगा अपने स्तर से इस खर्च का वहन करने का। चूंकि ये लड़ाई वैचारिक है, ये लड़ाई अभाव से निकलकर एक स्वभाव की लड़ाई है, इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र प्रार्थना होगा। और बहुत जगह ऐसा हुआ शेड्यूल, चूंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह लोकसभा एक बहुत बड़ा लोकसभा है, बहुत इसका एक कोना गांडे के सिरे से स्टार्ट होता है और एक कोना पुरलिया बंगाल के झालदा में सट के खत्म होता है। तो बहुत ही बड़ा गिरिडीह लोकसभा है। अगर प्रत्येक बूथ तक हमारी उपस्थिति नहीं हो पाई, जहां उपस्थित नहीं हो पाए उन सभी से माफी चाहेंगे, ओखनी से माफी मांगबे जहां ना पहुंचे पा लिया। खैर वहां अगर बाद पहुंचबे, ऐसा गलो जीतल बाद पहुंचबे या फिर किसी अन्य अवसर पहुंचबे, लेकिन जरूर पहुंचेंगे। और साथ ही अभी भी लोग साजिशें कर रहे हैं। कल देवेंद्र दाल को लेकर एक साजिश दिखे आपको, और अभी भी बहुत सारे लोग कोई अपने अपने वर्ग में जाकर अपने नेताओं की जो दलाली करते हैं वह दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग, उनको इस बात को बताया जा रहा है। और कौन बता रहे हैं? एक है नेताजी हजारीबाग के पटेल जी, वो जाके कह रहे हैं कि जयराम बाबू जीतेंगे तो बीजेपी में चल जाएंगे। और अल्पसंख्यक समाज से हम कहेंगे कि जेपी पटेल से आपको एक सवाल करना चाहिए था। अभी वो वर्तमान में खुद बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस के टिकट से भले करेंगे। हमारा व्यवहार सटीक है, हमारा आचरण अडिग है और हम लोग डट के खड़े हैं झारखंड के मुद्दों के साथ। और इसलिए अरे भाई, आज हम लोग के ऊपर 12-13 एफआईआर हैं, फिर भी हम लोग कहीं नहीं गए, किसी नेता के चरण धरने नहीं गए। तो इसलिए इस बात को जो अफवाह आ रही है उससे बिल्कुल सावधान रहें। बिल्कुल दीपक दा, आपके समाज के अलावे सभी समाज का और विशेषकर आपके समाज का बहुत सहयोग रहा।
और बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आचार संहिता है, देख ही रहे हैं कि 2 FIR आचार संहिता में हम लोग को फिर हुआ है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आचार संहिता का अनुपालन करेंगे और उनके तदनुसार ही जो हम लोग का चुनाव का कार्य है, वोटिंग के दिन का जो कार्य है, जो दिशा निर्देश गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही करेंगे। इस बात से आपको हम अवगत कराना चाहेंगे। और साथ ही मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि नौजवानों, आखिर आप वोट क्यों करें? आखिर आपके माता पिता जिन नेताओं को वोट करते हैं, बताइए। 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था JSSC CGL में, और यही गिरिडीह के जो 2 प्रत्याशी हैं बड़े बड़े, इनकी जुबान से एक आवाज तक नहीं निकला था। ये स्पेशली मैं कहना चाहूंगा तमाम नौजवानों से जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो नौकरियों की तैयारी करते हैं, ये दोनों बड़े बड़े प्रत्याशी, उनकी जुबान से एक आवाज नहीं निकला। आवाज क्यों नहीं निकला? ना उनके घर के बच्चे उस नौकरी की फॉर्म को भरेंगे ही नहीं। उन्हें नहीं करना है वो सरकारी नौकरी। उनका जीवन रॉयल है, उनका जीवन लग्जरियस है। तो बताइए, मैं उन अभिभावक से भी कहूंगा, जो नेता आपके बच्चों के भविष्य को लेकर आवाज नहीं उठाए, मुखर होकर बात नहीं करे, आप उन्हें वोट देना ही क्यों? इसलिए नौजवान इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। जो पढ़ाई की बात करे, जो दवाई की बात करे, जो कमाई की बात करे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे, उनके साथ चलना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी झारखंड राज्य और भारत देश की पॉलिटिक्स को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं तमाम किसान, धन्यवाद मोहम्मद तारिकदा, कुछ लोग हैं जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये लड़का नया लड़का है, अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लेकर चल रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट दे रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के बेटों को अपनी पार्टी में बड़ा बड़ा पद दे। आप सभी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ मैं किसान वर्ग से एक अपील करूंगा कि अगर हम लोगों ने तो हमेशा किसानों को लेकर मुखर होकर कहा है, और खेती, जमीन, बारी, इसे बचाने को लेकर हमेशा कहा है, तो सदन के साथ साथ हमारी उपस्थिति जब होगी तो हम लोग किसान का जो आज MSP का मामला है, जो जैसा कि हमें एक किसान मित्र भाई ने संदेश दिया था कि 20 रुपए सरकार का रेट है, लेकिन जानबूझकर जो खरीदने वाले लोग हैं वो लेट करते हैं ताकि किसान माने प्रतीक्षा ना करे, वो बेचैनी में अपना जो उत्पादन है उसे बेचना पड़े, और वो उत्पादन वह 14, 15, 16 रुपए में बेच देता है। इससे क्या होता है कि जो अधिकारी हैं और जो दलाल हैं उनको फायदा होता है, ना कि किसानों को होता है। तो इन विषयों पर हम लोग मुखर रहेंगे, इन विषयों पर हम लोग किसानों के प्रति पॉजिटिव रहेंगे। इस बात के लिए हम लोग, और जाहिर सी बात है, और खासकर गैर मजरूबा, इसको लेकर भी मैंने हमेशा अपना संबोधन में बात को रखा है कि आज किस प्रकार गैर मजरूबा जमीन, जो कि एक खास किस्म की जमीन होती है, जिसको किसान के लोग जोत कोड़ करके अपने श्रम से, अपने खुदकट्टी की मेहनत से खुद कोड़ कर तैयार करते हैं, लेकिन आज उसकी रसीद नहीं काटी जा रही है। रसीद नहीं काटने के साथ क्या हो रहा है ये आपको मालूम है। रसीद नहीं कट रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि वह जमीनें सरकार आसानी से हस्तांतरित कर ले रही है, किसी परियोजना के लिए, सड़क के लिए, रेल के लिए, और न जाने कई कल कारखानों के लिए वो जो GM लैंड जिसे हम लोग कहते हैं उसे हस्तांतरित करने में से उन्हें सुविधा हो रही है। जबकि न्यायालय का सख्त आदेश है कि ऐसे जमीनों को रसीद काटने का काम किया जाए और किसानों के अधीन रहे। न्यायालय के जो निर्णय है उसको भी ठंडे बस्ते में इन्होंने डाल दिया है। तो इसलिए और साथ ही साथ विस्थापन, झारखंड की एक समस्या विस्थापन है। विस्थापित लोगों से भी मेरा अपील होगा कि आज विस्थापन पर मुखर होकर बोलने का काम हम लोगों ने किया है। निश्चय सदन में जब हम लोग जाएंगे तो इन विषयों पर बहुत ही बेहतर और गंभीर रूप से तथ्य और तर्क प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि विस्थापित के पक्ष में बेहतर कानून बनाए जा सके। और बिल्कुल दिल्ली हमारा इसलिए भी जाना जरूरी है कि आज जिस प्रकार से झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड जिस प्रकार से लूट रहा है, लूटखंड बना हुआ है, तो उसे बचाने के लिए हमें लगता है 40% खनिज देने वाला झारखंड आज सदन में खड़ा होकर 40 मिनट का डिस्कशन झारखंड के ऊपर डिमांड करेगा। बाकी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, विशेषकर हमारे जो केडर हैं, कार्यकर्ता हैं, संयम बरतेंगे, अनुशासनहीनता का नहीं अपितु अनुशासन का परिचय देंगे और सूझबूझ के साथ, चूंकि चुनाव हम लोग के पक्ष में है, बरकरार रखेंगे
और मुझे उम्मीद है कि चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे और गिरिडीह लोकसभा का नया अध्याय बनेंगे। और साथ ही साथ वोट गुप्त होता है, इसीलिए लोग डराते हैं। डराने दीजिए, जो भी आपको कहता है आप उसको बोल दीजिए हम आप ही को वोट दिए हैं। वोट मतदान गोपनीय होता है, मतदान गुप्त होता है। यदि आपके बूथ से उस पार्टी के लोगों को 10 भी वोट गया तो दावा कर दीजिएगा वो 10 वोट मेरा है, क्योंकि वोट गुप्त होता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां कहीं किसी प्रकार का लिखा नहीं जाएगा कि फलाना नाम के व्यक्ति ने फलाना पार्टी को वोट किया है, फलाना कैंडिडेट किया है। वोट गोपनीय होता है, वोट गुप्त होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसीलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपसे आग्रह है, निवेदन है। और साथ ही साथ प्रयास कीजिएगा, शराब का बड़ी जोरदार प्रचलन चलेगा तो उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। मांस मदिरा का प्रचलन बढ़ेगा इन कुछ घंटों में, तो इसलिए उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा और अपने साथियों को भी बचाने का कार्य कीजिएगा। मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करूंगा। बाकी जोहार झारखंड, जय झारखंड।